हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेड गुरु कंपटीशन सॉल्व। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग सेशन। और आज के सेशन में फ्रेंड्स आज डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप बिहार के जीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। फ्रेंड्स, ये 200 प्लस ऑब्जेक्टिव सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज का आज फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग टॉप 70 क्वेश्चंस टच करेंगे। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप हमारा ये सेशन कंटिन्यू वे में देखते रहें। अगर आपको क्रैक करना हो बीपीएससी क्या आपका बिहार एसआई, तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन हमने इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, अर्थात कि वो क्वेश्चंस बिहार जीके के आपका लोअर लेवल से लेकर बिल्कुल कोर लेवल तक के सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किए हुए हैं। आइए फ्रेंड्स, ये आपका काफी कम समय का सिर्फ 35 मिनट्स का ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा रहने वाला है हेल्पफुल। इसलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू फॉर्म में आप हमारी सेशन में बने रहे। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेड गुरु कंपटीशन सॉल्व। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोग के लिए आज का मॉर्निंग सेशन। और मॉर्निंग सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आज के पार्ट 2 के, जिस पार्ट 2 में हम लोग स्पेशली देख रहे हैं अभी बिहार से संबंधित सवाल लेके, अर्थात कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बिहार से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो आपके हिस्ट्री से बिलोंग करने वाले उसके फिजिकल एरिया से या फिर आपका जियोग्राफिकल एरिया या एनीथिंग एनी बॉडी, कुछ भी जो क्वेश्चन आते हैं बिहार से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चंस को हम आज देख रहे हैं। उनमें हमने बताया था आपके 200 प्लस हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें से 70 क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। आशा फ्रेंड्स, कल के सेशन की तरह ये भी सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप हमारे सेशन में कंटिन्यू बने रहें। आगे फ्रेंड्स, आइए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आगे फ्रेंड्स, 71 नंबर क्वेश्चन, फटाफट बताइए इसका सही आंसर। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? और फ्रेंड्स, इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका हाजीपुर, अर्थात कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है मखान की खेती के लिए देश के अग्रणी राज्य कौन सा है? अर्थात कि सबसे अधिक मखान का उत्पादन किस राज्य में होता है? और इसके सही आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बिहार मखान की सबसे अधिक उत्पादन करता है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? जलप्रपात के बारे में हमने पढ़ाया था आपको, सभी जलप्रपात को हमने बताया था। आपको बताना है कि उसमें से ककोलत जलप्रपात कहाँ है। ऑप्शन में मैं आपको बताया तो 2 हटा देता हूँ, नवादा और मुंगेर, इस दोनों में से एक आंसर होगा। आप टिक कीजिए, गैस कीजिए, फटाफट मारिए टिक आउट। और फ्रेंड्स का सही जवाब की अगर बात करें तो नवादा, राइट। हमने बताया था सभी जलप्रपात का, आप पिछला सेशन देख सकते हैं, जिस सेशन में हमने जलप्रपात के बारे में, नदियों के बारे में, उनके उद्गम स्थल के बारे में चर्चा किया था। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? सबसे पूर्वी भाग में है। और सबसे पूर्वी भाग का मतलब क्या होगा? जो पूरा भाग मतलब कि आपका यूपी से कनेक्टेड हो। सॉरी फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, पूर्वी भाग का मतलब वेस्ट बंगाल से नहीं, वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड हो। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? वो हो जाएगा आपका कटिहार, राइट। क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कि भागलपुर, पूर्णिया और पटना ये तो सभी इस साइड में आ जाएंगे। आपको दूसरी तरफ याद करने के लिए फॉर्मूला भी दिया था मैं आपको। पूर्वी भाग आपका क्या कहते, जो आपका जितने भी उसके नेबर्ड आपके स्टेट है उनसे सटे हुए जितने पार्ट है, सबके लिए हमने आपको क्या दिया था, एक एक फार्मूला दिया था। जैसे कि वी से मास्क एक फार्मूला था, उसमें से याद आ रहा है फ्रेंड्स? तो उसे जरूर आप देख लेंगे, इससे क्या होगा, क्वेश्चन इससे काफी ज्यादा सॉल्व हो जाएगी जी। वैसे निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? झील के बारे में भी चर्चा किया था।
और फिर इसका सही जवाब की बात करें अगर, तो कौन है, अनुपम झील। अनुपम झील बिहार में स्थित है, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और इसके सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उसके बाद अगर बात करें कि इसको नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। और बौद्ध धर्म के दर्शन के कारण ही यहाँ पर आपका फाहियान और आपका वेंसन पढ़ने के लिए आपके आए हुए थे, राइट। और बौद्ध धर्म के दर्शन को जानने के लिए ही यहाँ पहुंचे थे। उस समय यहाँ के सीलभद्र क्या थे, सीलभद्र नामक यहाँ के जो आपके क्या कहते हैं उसको, कुलपति थे, राइट। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? फटाफट बताइए, मुसलमान या मुगल, दो ही में से एक सही है। और सही जवाब इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान, ठीक है, क्योंकि ये बख्तियार खिलजी की बात हो रही है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन सा था? और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी था, अर्थात कि इन्हीं ने पहले देख कर गया था। तो उसके बाद 1680 के आसपास में आपके बिहार में अंग्रेजों के द्वारा क्या स्थापित किया गया था, एक उद्योग धंधा स्थापित किया गया था। हालांकि क्वेश्चंस आते हैं कि बिहार में सबसे पहले उद्योग धंधा किस यूरोपियन ने स्टार्ट किया था, तो सही आंसर इसका पुर्तगाली होगा, ठीक है। लेकिन किन किन आपके विदेशियों की बात होगी तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, पुर्तगाली भी आ जाएगा, अंग्रेज भी आ जाएंगे। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इनसे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट मौर्य सम्राट और अंतिम मौर्य सम्राट। तो अंतिम की बात करें तो बृहद्रथ, और स्टार्टिंग कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, बताइए उस गुप्त सम्राट का नाम जिसने हुन को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और फ्रेंड्स के सही जवाब है आपका स्कंदगुप्त, राइट। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा साथ साथ। ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80 तक। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 को, राइट। फ्रेंड्स 81 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, अब इस बात को ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब आपका बिंदुसार है, राइट फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा कि बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर है, बिंदुसार इसका सही जवाब है, राइट फ्रेंड्स। अगले की बात करें फ्रेंड्स तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सॉरी फ्रेंड्स माफ करना, ऑप्शन नंबर ए, पाली, ठीक है। पाली भाषा में अधिकांश शिलालेख उनकी मिलती है। अगले की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन कहता है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस में उपस्थित है? और फ्रेंड्स इसका सही जवाब की बात करें तो वो है आपका सी, इंडिका। इंडिका में अर्थात मेगास्थनीज का द्वारा लिखा गया बुक है, ठीक है। और इसमें आपका पाटलिपुत्र के प्रशासन, इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर की एरिया के बारे में, खास तौर से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफी अच्छा वर्णन किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा, राइट फ्रेंड्स। इसे जरूर याद रखेंगे। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, इससे भी याद रखेंगे। अजात शत्रु के वंश का नाम बताइए। अजात शत्रु किस वंश के थे? और इसका सही जवाब फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़यक वंश, राइट। अजात शत्रु हड़यक वंश के थे। उसके बाद की अगर बात करें फ्रेंड्स तो अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें तो वो है आपका अवंती,
ठीक है। अवंती राज्य को पराजित अजात शत्रु नहीं कर सके, हार गए। उसके बाद से मौर्य साम्राज्य की आपकी उदय हुआ। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था बनी थी। आपको बताना है कहां पे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहां बनी थी। और फ्रेंड्स का सही जवाब की बात करें तो वह सही जवाब है आपका वैशाली में। ठीक है। क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में आपका लिच्छवी दिया रहेगा। लिच्छवी अगर दिया हुआ हो तो प्रथम गणतंत्रात्मक आपका गणराज्य की बात की जाएगी तो आपका लिच्छवी उसका सही आंसर होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। विश्व में प्रथम की बात आएगी, अगर लिच्छवी ऑप्शन में हो तो लिच्छवी को जरूर मारिएगा टिक आउट, वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। राइट। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है। और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें तो वो है आपका कोसी नदी। राइट फ्रेंड्स, कोसी नदी सबसे अधिक अपने पथ को परिवर्तित करती है, जिनके वजह से बाढ़ का खतरा भी होता है। शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। किसके प्रयत्नों में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हो पाया था। जाने माने श्री कृष्ण सिंह नहीं, दीपनारायण सिंह। राइट फ्रेंड्स, दीपनारायण सिंह के आपके ज्यादा प्रभाव के कारण बिहार के अंदर आपका प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। राइट फ्रेंड्स, 89 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। आपको बताना निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। और उसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्णिया और आपका मानभूम। ठीक है, पूर्णिया और मानभूम कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, लेकिन फिर से आपका 1956 में, ठीक है, वह भाग फिर से वापस कर दिया गया। हालांकि पूर्णिया और मानभूम जो थे बिहार में शामिल थे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका 1956 में जिस समय राज्य पुनर्गठन का आपका नियम लागू हुआ, उस कंडीशन में आपका पूर्णिया और मानभूम भूमि को हमारे बिहार के साथ अटैच्ड कर दिया गया। राइट फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीति शक्ति बचाने का माध्यम क्या था। स्वतंत्रता से पूर्व की बात कर रहा है। बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का क्या माध्यम था, और वो माध्यम क्या था हमारा, आर्थिक स्थिति। ठीक है, यानी कि आर्थिक स्थिति के कारण ही उनकी राजनीतिक स्थिति बनी रहती थी। देखते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए फ्रेंड्स, बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था। और फ्रेंड्स का सही जवाब जो होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1942 में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1942 में अगस्त प्रस्ताव आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप मुस्लिम लीग ने अपना क्या किया था, 1939 में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, मुक्ति दिवस मनाया था, और 1942 के बाद उन्होंने अपनी कार्यवाही दिवस मनाया था, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टकराव हुआ था। बात ये रखी जा रही थी कि मुस्लिम लीग मान नहीं रहे थे कि किसी भी तरह से आपका देश का क्या होगा, देश का विभाजन हो, जिनकी वजह से बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग दिया था। राइट फ्रेंड्स, देखते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, जयप्रकाश नारायण ने। और पहली बैठक की बात करें फ्रेंड्स तो हुई थी कब, 1934 में। राइट, यह आपका सोशलिस्ट पार्टी और आपका किसान आपका सभा मार्च 1929 में हुआ था। 1929 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। किंग्सफोर्ड, जिनके बाद फांसी की सजा भी हुई थी। और इसका सही जवाब आपका क्या है, 1908 में। राइट फ्रेंड्स, क्लियर है फ्रेंड्स। और इसके अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो पटना कलम और पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है।
पटना कलम और पटना शैली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ईश्वरी प्रसाद को याद रखेंगे फ्रेंड्स, ईश्वरी प्रसाद पटना कलम और पटना शैली दोनों के लिए विख्यात है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि तबला, आपका तबला तो बजाता नहीं थे, अब बच गया आपका संतूर, बांसुरी और शहनाई। फटाफट बताइए फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह खां, और इसका सही जवाब शहनाई वादन। आपने 10th वर्ड में, क्लास 10th में ही शायद आपने पढ़ा होगा बिस्मिल्लाह खां के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स। ये कहता है आपका गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र या पत्रिका का संपादन किया था। गोपाल सिंह नेपाली, और इसके सही जवाब की बात करें फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आपका हंस, राइट फ्रेंड्स। गोपाल सिंह नेपाली ने हंस नामक पत्रिका का संपादन स्टार्ट किया था। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 97 को, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। आधुनिक, प्राचीन, मध्य या फिर प्रागैतिहासिक काल। इसका सही जवाब फ्रेंड्स मध्यकाल का, राइट फ्रेंड्स, यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले की बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 98, दिनकर जी अर्थात कि राम धाड़ीसी दिनकर, ठीक है, दिनकर जी अपने किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। बताइए फटाफट फ्रेंड्स, उर्वशी, रेणुका या चुपचा। और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है आपका रेणुका, ठीक है। रेणुका उनकी एक काव्य है, सॉरी फ्रेंड्स माफ करना, रेणुका उनकी एक नाट्य पुस्तक है जिनकी वजह से उन्हें राष्ट्र कवि को सम्मान के रूप में मिला था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे, अभी चर्चा हमने किया था, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सोशलिस्ट पार्टी, राइट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 100, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। हमने बात किया था इसके बारे में, और वो थे बिहार के, और बिहार के प्रॉपरली कहाँ, जीरादेई के। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100 तक सबको क्लियर होगा। एक बार सेशन को लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, अगर अब तक चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब 200 प्लस का टारगेट जो आपका बिहार स्पेशल का है, उन क्वेश्चंस को हम आज देखने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 फ्रेंड्स हमारा कहता है राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे, और फ्रेंड्स का सही जवाब क्या होगा फटाफट बताइए। राजकुमार शुक्ला जिनके वजह से आपका चंपारण की क्रांति महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी, इसका सही आंसर मुरली बढ़ावा, राइट फ्रेंड्स, चंपारण के, याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे, किस आंदोलन में सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए थे। सच्चिदानंद सिन्हा आपके जो संविधान सभा था इनके अस्थायी सदस्य भी थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए थे। इनमें किसी के साथ नहीं, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा से बिलोंग करने वाले, और ये बात की घटना में यहाँ शामिल है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। इनकी मृत्यु 9 मई 1858 को हुई थी, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, बिहार से लड़े हुए थे, राइट फ्रेंड्स। इसके आगे की बात करें तो कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे, बिहार में कहाँ के राजा थे, और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर के, राइट। कुंवर सिंह के विरुद्ध आड़ा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला कौन था। मिलमैन, कैप्टन डनवर, लुगार्ड, कैप्टन लीगार्ड, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और इसके सही जवाब की बात करें फ्रेंड्स तो वो थे हमारे कैप्टन डनवर, कैप्टन डनवर जो कि आड़ा में अंग्रेज फौज का नेतृत्व किए थे। कुंवर सिंह के पिता का नाम बता दीजिए फटाफट। उद्धवंत सिंह या साहबजादा सिंह, उमराव सिंह या राम बख्श, और इसका सही जवाब फ्रेंड्स साहबजादा सिंह, राइट फ्रेंड्स, साहबजादा सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, बिहार के प्रचलित कला कौन सी है। मधुबली कला पेंटिंग या अवधी कला पेंटिंग,
राइट फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मधुबनी कला पेंटिंग। राइट फ्रेंड्स, याद रहेगा सबको, यह विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए फ्रेंड्स इस बात को जरूर आप याद रखेंगे और बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है। बताना है बिहार के प्रसिद्ध पर्व आने वाला है भाई। इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी छठ पूजा विश्व प्रसिद्ध है, आपका पूरे प्रसिद्ध है, पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बिहार का पेंटिंग विद्या कौन सी है, अभी हमने बात किया था, कौन सी पेंटिंग है बिहार में, और वो है मधुबनी पेंटिंग। राइट, सोनपुर मेला को किस क्षेत्र में लगता है, फटाफट बताइए, और किस नाम से जानते हैं हम लोग। ये आपका हरियर क्षेत्र में लगता है। राइट फ्रेंड्स, हरियर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। अगर कभी आपने गया होगा तो सोनपुर मेला में एंट्री करते ही बड़े से एक बोर्ड मिलता है जिसपे लिखा होता है कि हरियर क्षेत्र में आपका स्वागत है। राइट फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111, फटाफट बताइए फ्रेंड्स, ये आपका 111 नंबर, बिहार की अद्वितीय त्योहार कौन सा है, अभी हमने चर्चा किया था, और इसका सही जवाब फ्रेंड्स कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है। माफ करना फ्रेंड्स, इसमें ये आंसर जो दिया हुआ है आपका बिहू, एक मिनट, माफ करना फ्रेंड्स, ये बिहू नहीं होगा, बल्कि इसका सही जवाब आपका होगा, वो होगा आपका छठ। राइट फ्रेंड्स, ये आपका इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। बिहू जो है आपका असम का प्रसिद्ध आपका त्योहार है। राइट फ्रेंड्स, आपका छठ जो है आपका वो बिहार का है, बिहू असम का है, और विनायक चतुर्थी की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र का आ जाएगा। राइट फ्रेंड्स, ये कहाँ का आ जाएगा, महाराष्ट्र का। याद रहेगा फ्रेंड्स सबको, छठ पूजा बिहार का अद्वितीय है, बिहू असम का, और आपका विनायक चतुर्थी महाराष्ट्र का। राइट फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है, फटाफट बताइए। सबसे अलग नाम है और इसका सही जवाब जट जटिन। राइट फ्रेंड्स, ठीक है, गरबा गुजरात में होता है, याद रहेगा, कर्मा आपका महाराष्ट्र में। इन सभी चीजों को जरूर याद रखेंगे। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी, सीता देवी, और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी पेंटिंग में विख्यात थी। राइट फ्रेंड्स, 140 नंबर क्वेश्चन कहता है नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नालंदा की बात करेंगे फ्रेंड्स तो इसका सही जवाब होगा ह्वेनसांग के स्मारक। नालंदा में हमने बताया था कि पढ़ने के लिए आए हुए थे और उनके स्मारक भी स्थित है। राइट फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर, और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, देव में। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य मंदिर, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम लोग अस्थायी बंदोबस्ती कहते हैं हिंदी में। और फ्रेंड्स इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, जमानदारी जो प्रथा थी उससे बचाने के लिए आपका परमानेंट सेटलमेंट की बात कही गई थी। राइट फ्रेंड्स, परमानेंट सेटलमेंट का मतलब जमींदारों से भूमि लेकर आपका कब्जे में ले लेना। ठीक है, यह आपका परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता था। अस्थायी बंदोबस्ती, इनकी चर्चा हमने पॉलिटी में करी हुई है आपसे। ठीक है, 1857 की क्रांति वाले बात है उसके बाद में। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। ठीक है, अर्थात कि महात्मा गांधी के पूर्व राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किस रूप में देखी जा सकती है। अगर महात्मा गांधी नहीं रहते तो कौन सी कंडीशन आती है वो बताना है आपको। और फ्रेंड्स का सही जवाब है आपका, वो होता है आपका एकीकृत समुदाय। ठीक है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। ठीक है, अर्थात कि एकीकृत समुदाय में आपकी कमी आती अगर आपके महात्मा गांधी ज़्यादा सक्रिय नहीं होते तो,
क्योंकि महात्मा गांधी सबको एकीकृत करके चलने वाले कार्य को करते थे। फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें तो कह रहा है किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन के में सक्रिय थे। फटाफट बताना है फ्रेंड्स। और इसका सही जवाब आपके लिए गर्व की बात छपरा से। राइट फ्रेंड्स, 1920 में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। कहां से? छपरा से। छपरा वाले जो एक बार लाइक बटन तो जरूर क्लिक कर दो भाई। देखते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? और फ्रेंड्स का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा तो आपका कहां से लड़े थे? रांची से। राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? और इसका सही जवाब फ्रेंड्स 1921 में, 1921 में। ये क्वेश्चन आज के 50 हो चुके हैं फ्रेंड्स। फटाफट और क्वेश्चन देख लेते। फटाफट बताइए फ्रेंड्स, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से प्रारंभ किया था? राजीव शुक्ला की बात कर रहे थे फ्रेंड्स, और उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका कहां से? चंपारण से। राइट फ्रेंड्स, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में। बताना है उनके अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। ऑब्वियसली सी बातें हैं, चित्तरंजन दास। राइट फ्रेंड्स, चित्तरंजन दास इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन 1922 के अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स तो 1923 बिहार कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब फ्रेंड्स 1931। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1931। राइट, लेकिन आपका किसान आपका समुदाय का आपका गठन 1929। राइट फ्रेंड्स, 1929 याद रखेगा सब। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 124, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। चौकीदारी कर के विरुद्ध कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? और फिर इसका सही जवाब है आपका, वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट फ्रेंड्स, 1920 की घटना है सब। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ठीक है, सितंबर में आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन की आपकी जो मीटिंग हुई थी उसमें भाग लिया था उन्होंने। और उसका सही जवाब है आपका फणीश्वर नाथ घोष, जो कि बिहार के थे। स्पेशली बिहार वालों के लिए सब चीज गर्व की बात है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? कौन आपका संबंधित नहीं थे वो बताना आपको। और इसका सही जवाब फ्रेंड्स आपका जयप्रकाश नारायण। ठीक है, क्योंकि ये सोशलिस्ट पार्टी के थे और चंपारण का आंदोलन जो था वो किसान आपका समुदाय की तरफ से था, जिनमें आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद आपके सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, उसके बाद आपके सजानंद सरस्वती थे उसमें शामिल। ये सभी आपको उसमें शामिल थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के थे। राइट फ्रेंड्स, ध्यान रखना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तिनकटिया से, इजाड़ा दाड़ी से, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है आपका तिनकटिया से। राइट फ्रेंड्स, देखते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? प्रभावती देवी, फटाफट बताएंगे फ्रेंड्स। और इसका सही जवाब कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद की अगर बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था?
और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम। बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, इन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, लेकिन प्रमुख राजधानी आपकी राजगीर थी। उस कंडीशन में ही आपका उसको बाद में भी काफी ज्यादा उसको प्रोत्साहन किया गया था, पाटलिपुत्रा और राजगीर। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव से ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? और ये थे बेचारे मानिकचंद। राइट फ्रेंड्स? नहीं, सीताब राय। माफ करना फ्रेंड्स, सीताब राय, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 131 को। 131 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? और फ्रेंड्स का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। राइट फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसे, गवर्नर जनरल जो इसने गोलघर का निर्माण कराया था। ठीक है, फाइनल हुआ था जिस समय। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन है इसमें से? ऑब्वियसली सी बात है, कुंवर सिंह बिहार से थे। राइट, लेकिन यहाँ पे पूरी बिहार से नहीं पूछ रहा है, स्पेशली पटना से पूछ रहा है। कुंवर सिंह आपके कहाँ से थे? जगदीशपुर से, लेकिन ये पटना से पूछा है फ्रेंड्स, इसलिए इसका सही आंसर पीर अली खान होगा। ये भी ध्यान रखना है आपका। कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे? जगदीशपुरी से, बिहार से लड़े थे, लेकिन जगदीशपुरी से। राइट, और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है पटना से, इसलिए इसका सही आंसर पीर अली खान होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसके वजह, कौन सा आंदोलन था वहां पर बताना है फ्रेंड्स? मुंडा विद्रोह तो कहाँ हो जाएगा आपका? वो रांची का हो जाएगा। दो बच गया, सन्यासी और वहाबी आंदोलन, और इसका सही आंसर क्या होगा? वहाबी आंदोलन। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो कह रहा है कि 1866 से लेकर 1886 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान बताओ किस क्षेत्र में की जाती है? नील खेतिहर की, और इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? चंपारण से स्टार्ट हुआ था, इसलिए चंपारण और मुजफ्फरपुर में ज्यादा देखा जाता है। आपको बताना है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसे किया था? और इसके सही जवाब की बात करें फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है आपका मलिक जानी को। राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? और फ्रेंड्स का सही जवाब 1590 होगा। ये जरा सा गलत है क्वेश्चन, आप आंसर देख लीजिएगा। दरअसल मुगल ने आपका बिहार पे हमला जो किया था वो 1580 में किया था। राइट, ठीक है, उसके बाद 1590 में 1580 में फ्रेंड्स लड़ाई हुई थी, 1576 में ये लड़ाई हुई थी, उसके बाद आपका 1580 में अधिकार किया था। ये है इसका सही आंसर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है हमारा, किसने प्राचीन पाटलिपुत्रा नगरी के स्थान पे पटना शहर बसाया था? ठीक है, और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह ने। मैंने बताया था आपको पटना शहर किसने बसाया था? शेर शाह ने, और सबसे प्रसिद्ध भी बिहार में वही थे। जहांगीर सबसे अच्छे चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार को समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? ठीक है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार के समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो वो थे बेचारे कब? जब शेर शाह सूरी अपने प्रभाव में थे। राइट फ्रेंड्स, बताना आपको मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन चला गया? और कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, बंगाल के नवाबों के अधीन चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की थी?
और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान के जो कार्य थे वो आपके उड़ीसा और बंगाल का कब सौंप दिया था? 12 अगस्त 1765 को। ये थे फ्रेंड्स 140 नंबर क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स बाकी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है फ्रेंड्स आज की पॉइंट सबको क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। हम कोशिश करेंगे और बेहतर और अच्छे क्लास आपके लिए लेकर आने के लिए। आप पूरी से बने रहें, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद।